20 मार्च 1927। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये भारतीय समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला दिन था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का छोटा सा कस्बा महाड़ उस समय शायद देश के नक्शे पर बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन वहीं से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने सामाजिक क्रांति की दिशा बदल दी। वहां का चवदार तालाब, जो कानूनन सार्वजनिक था, समाज की संकीर्ण मानसिकता के कारण कुछ लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। जिन लोगों को उस समय अछूत कहा जाता था, उन्हें उस तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं था। ये विडंबना थी कि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन इंसान नहीं, सिर्फ इसलिए कि वे एक विशेष जाति में जन्मे थे। इसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और महाड़ सत्याग्रह इतिहास बन गया। उस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी और देश राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, परंतु सामाजिक स्तर पर स्थिति अत्यंत जटिल थी। जाति व्यवस्था ने समाज को कई हिस्सों में बांट दिया था। गांव में अलग अलग बस्तियां थीं। दलित समुदाय को गांव के बाहर रहना पड़ता था। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। सार्वजनिक कुएं, तालाब, धर्मशालाएं और यहां तक कि स्कूल भी उनके लिए बंद थे। यह भेदभाव केवल सामाजिक व्यवहार तक सीमित नहीं था, ये लोगों के मन और सोच में गहराई से बैठ चुका था। सदियों से चली आ रही परंपराओं को धर्म और शास्त्रों के नाम पर सही ठहराया जाता था। ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे भारत लौटे तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या केवल राजनीतिक आजादी से समाज बदल जाएगा? उनका उत्तर था, नहीं। जब तक सामाजिक समानता नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था दलित समाज में शिक्षा का प्रसार, संगठन और अधिकारों के लिए संघर्ष। उन्होंने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे पत्रों के माध्यम से जागरूकता फैलानी शुरू की। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एस.के. बोले ने एक प्रस्ताव पारित कराया कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी जातियों के लिए खुले होने चाहिए। कागज पर यह कानून बन गया, लेकिन जमीन पर उसका पालन नहीं हुआ। महाड़ का चवदार तालाब भी इसी श्रेणी में आता था। स्थानीय प्रशासन के अनुसार वो सार्वजनिक था, लेकिन ऊंची जातियों के कुछ लोगों ने दलितों को वहां से पानी लेने से रोक रखा था। महाड़ के कुछ जागरूक कार्यकर्ता जैसे रामचंद्र बाबाजी मोरे और उनके साथियों ने यह निश्चय किया कि अब केवल लिखित कानून से काम नहीं चलेगा, उसे व्यवहार में लाना होगा। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को महाड़ आने का निमंत्रण दिया। 19 और 20 मार्च 1927 को एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनी, जिसमें दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में भाग लेने वाले थे। 19 मार्च 1927 को महाड़ में सम्मेलन शुरू हुआ। दूर दूर से लोग आए थे, मजदूर, किसान, सैनिक, छात्र और महिलाएं भी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आशा की चमक थी। मंच पर डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए। उनका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल पानी के लिए नहीं है, बल्कि मानव गरिमा के लिए है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने आत्मसम्मान को पहचानें और डर को अपने मन से निकाल दें। उनका संदेश साफ था, अधिकार मांगने से नहीं, साहसपूर्वक प्रयोग करने से मिलते हैं। 20 मार्च की सुबह एक ऐतिहासिक दृश्य सामने आया। हजारों लोग एक अनुशासित जुलूस में चवदार तालाब की ओर बढ़े। वातावरण में तनाव था, लेकिन कोई हिंसा नहीं थी। सब शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे थे। तालाब की सीढ़ियों पर पहुंचकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथों से पानी लिया और पिया। यह एक साधारण क्रिया थी, पर उसका अर्थ असाधारण था। उनके पीछे हजारों लोगों ने भी पानी पिया। वो क्षण केवल प्यास बुझाने का नहीं था, वो सदियों की बेड़ियों को तोड़ने का प्रतीक था। लेकिन इस घटना ने समाज के कुछ वर्गों को विचलित कर दिया। विरोध शुरू हुआ। कुछ स्थानों पर हिंसक प्रतिक्रिया हुई। सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। पत्थरबाजी और मारपीट की घटनाएं सामने आईं। कई लोग घायल हुए। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, पर जो संदेश जाना था वो जा चुका था। दलित समाज ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर अपने अधिकार का प्रयोग किया था। इस घटना के बाद विरोधियों ने तालाब की तथाकथित शुद्धि की। ये कहा गया कि तालाब अपवित्र हो गया है। यह प्रतिक्रिया उस मानसिकता का प्रतीक थी जो मनुष्य को छूने मात्र से अपवित्र मानती थी।
साथ ही अदालत में यह दावा किया गया कि तालाब निजी संपत्ति है। इस प्रकार कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई। डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने 25 और 26 दिसंबर 1927 को महार में दूसरा सम्मेलन बुलाया। इस बार लोगों की संख्या और अधिक थी। यह सम्मेलन केवल पानी के अधिकार तक सीमित नहीं था, यह सामाजिक विचारधारा को चुनौती देने वाला आयोजन था। 25 दिसंबर की रात मनुस्मृति की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाई गईं। यह कृत्य प्रतीकात्मक था। इसका उद्देश्य उस सामाजिक व्यवस्था का विरोध करना था जिसे उस ग्रंथ की पारंपरिक व्याख्याओं के आधार पर सही ठहराया जाता था। यह विरोध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि असमानता के सिद्धांत के विरुद्ध था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि सबसे बड़ी बेड़ी मानसिक दासता है। यदि कोई समाज स्वयं को हीन मान लेता है तो कोई भी उसे बराबरी नहीं दे सकता। उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता और आत्मसम्मान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी होगी। महार सत्याग्रह के बाद कानूनी संघर्ष लंबा चला। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। लगभग 10 वर्ष बाद 17 दिसंबर 1937 को अदालत ने निर्णय दिया कि चवदार तालाब सार्वजनिक है और सभी नागरिकों को उससे पानी लेने का अधिकार है। यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, परंतु उससे भी बड़ी जीत वो आत्मविश्वास था जो दलित समाज के भीतर जागा। महार सत्याग्रह ने भारतीय सामाजिक आंदोलन को नई दिशा दी। यह पहला संगठित प्रयास था जिसमें दलित समाज ने स्वयं नेतृत्व किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार की घोषणा की। इसने ये स्पष्ट किया कि समानता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि व्यावहारिक अधिकार है। बाद में जब भारत का संविधान बना और उसमें समानता, भेदभाव निषेध और छुआछूत उन्मूलन के प्रावधान जोड़े गए, तो महार की भावना उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। इस आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था महिलाओं की भागीदारी। उस समय महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी सीमित थी, फिर भी उन्होंने इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई। ये इस बात का संकेत था कि सामाजिक परिवर्तन बहुआयामी होता है। जब एक समुदाय जागता है तो उसके भीतर की अनेक आवाजें भी जागती हैं। अक्सर इतिहास में नमक सत्याग्रह का उल्लेख अधिक मिलता है, लेकिन महार सत्याग्रह उससे पहले हुआ था। नमक जीवन का स्वाद है, पर पानी जीवन का आधार है। महार ने यह सिद्ध किया कि सामाजिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले और उतनी ही आवश्यक है। आज महार का चवदार तालाब एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जाना जाता है। वहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। हर वर्ष 20 मार्च को लोग वहां एकत्र होकर उस दिन को याद करते हैं जब पानी समानता का प्रतीक बना था। यह केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए प्रेरणा है। महार सत्याग्रह हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन साहस से शुरू होता है। कभी कभी एक छोटी सी प्रतीकात्मक क्रिया भी इतिहास की दिशा बदल देती है। उस दिन जब हजारों लोगों ने पानी पिया तो उन्होंने केवल प्यास नहीं बुझाई, उन्होंने ये घोषणा की कि वे बराबरी के हकदार हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो समानता और न्याय को अपनाए। महार सत्याग्रह उस विचार का पहला संगठित प्रदर्शन था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता, संगठन और साहस आवश्यक है। जब हम आज समानता और संविधान की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन शब्दों के पीछे लंबा संघर्ष छिपा है। महार की सीढ़ियों पर खड़े होकर पानी पीने का वो क्षण भारतीय लोकतंत्र की नींव का हिस्सा बन चुका है। वो हमें ये सिखाता है कि अन्याय चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, यदि लोग संगठित होकर खड़े हो जाएं, तो परिवर्तन संभव है। महार सत्याग्रह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेरणा है। यह हमें बताता है कि मानव गरिमा किसी भी समाज का सबसे बड़ा मूल्य है। जब तक हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर नहीं मिलता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ये कहानी पानी की है, पर उससे कहीं अधिक आत्मसम्मान की है। ये कहानी साहस की है, संगठन की है और उस विश्वास की है कि इंसान बराबर पैदा होता है। महार ने यह संदेश पूरे देश को दिया कि अधिकार लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है। जय भीम, जय संविधान।